टू साइन ए अपान, यदि tan ए बराबर 12/13 है तो 2 साइन ए इंटू कास ए, कास स्क्वायर बटा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको मान ज्ञात करना है 2 साइन ए इंटू कास ए अपान कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसी को हम ऐसा बुद्धि लगाएं जिसे tan के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए कास स्क्वायर ए से अंश और हर में भाग देने पर भाग दें, यानी कि ये हमको मिलेगा 2 साइन ए इंटू कास ए अपान कास स्क्वायर ए बाटा कास स्क्वायर ए बाटा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। साइन अपान कास अर्थात ये tan हो जाएगा 2 tan ए अपान ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसमें हम मान रख दें 12 यानी कि 2 12/13 अपान 12/13 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो 24/13 हल करेंगे तो 169 और 169 में से ये घट जाएगा 169 यानी कि 25 ये हो जाएगा और 169 ये हो जाएगा। यानी कि 24/13 गुणे 169/25, 13 से घटा दें 13 गुणे 24 अर्थात हमारी मिल गई 24 गुणे 13/25। गुणा करें 13 चौके 52, 2 और 13 दूनी के 26 और 5 31 यानी कि 312/25। इसका आंसर आया 312/25। यदि हम इसी सवाल को ट्रिक से हल करें, दिया है tan a इज इक्वल टू 12/13। इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan का मान होता है sin a अपॉन cos a, अर्थात हम sin को हम कह देंगे 12 इस सवाल के लिए, cos को कह देंगे हम 13। मान हम फाइंड करें 2 sin a इंटू cos a अपॉन कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान हमको ज्ञात करना है। तो हम मान रखें साइन के जगह पर रख दे हम 12, कास के जगह पर है 2 तो रहेगा ही पहले से ही, साइन के रख दे 12, कास के रख दे हम 13 बाटा कास यानी कि 13 का वर्ग साइन यानी कि 12 का वर्ग बराबर 2 गुणे 12 गुणे 13 169 और 144 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 25। ये गुणा करेंगे तो 312/25। ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो डायरेक्ट हल किया जा सकता है। यदि tan, दूसरा सवाल है, यदि tan a बराबर a/b है तो a sin a माइनस b cos a अपान a sin a प्लस b cos a का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमको मान जो निकालना है a sin a माइनस b cos a अपान a sin a प्लस b cos a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी अंश और हर में का से भाग देंगे, अंश और हर में कास a से भाग देने पर यहां पर हम भाग देंगे तो a sin a अपान cos a माइनस b cos a अपान cos a बाटा a sin a अपान cos a प्लस b cos a अपान cos a। कास a से कास कैंसिल कर दिए, ये भी से कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है a tan a माइनस b और नीचे मिलेगा a
tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का मान, tan a का मान दिया है a बाई बी। अब इसका हम मान रख दें a बाई बी माइनस बी अपान a बाई बी प्लस बी। इसको हम हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। इसका सोल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को सवाल को हम ट्रिक से करें, पिछले सवाल को ही, इसी सवाल को, अर्थात हमको मान निकालना है। दिया है हमारा tan a इज इक्वल टू a बाई बी, या tan को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a बराबर a बाई बी। जो मान फाइंड करना है वो लिख दें sin a माइनस बी cos a अपॉन a sin a प्लस बी ऑफ cos a। कंपेयर करेंगे तो साइन ए का रोल यहाँ पर ए कर रहा है, cos ए का रोल यहाँ पर बी कर रहा है। मान रख दें अर्थात ए में ए से गुणा करते ए स्क्वायर, इसमें रख दें तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। यदि तीसरा है इसमें, यदि साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 दिया गया है तो साइन पावर एन ए प्लस कोसेक पावर एन ए का मान क्या है, पावर एन दिया गया है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, ऊपर वाले को दिया गया है कि साइन ए कोसेक ए बराबर 2, एक ही फार्म में तोड़ दें, कोसेक का उल्टा होता है साइन, ये साइन हो जाएगा 2, इधर पर हम लेकर जाएंगे हल करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस ए 2 साइन ए, इसको हम इधर लाएं यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अर्थात साइन ए इज इक्वल टू 1। जब साइन ए इज इक्वल टू 1 तो कोसेक ए भी मान हो गया 1। अब हमारा मान निकालना है साइन पावर एन ए प्लस कोसेक पावर एन ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि 1 के पावर एन और 1 के पावर एन यानी कि 1 प्लस 1 बराबर 2 अर्थात 2।